बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। मेरे धनी धाम के दूल्हा, मैं करना सकी पहचान, मैं करना सकी पहचान। मेरे धनी धाम के दूल्हा, मेरे धनी धाम के दूल्हा, मैं करना सकी पहचान, मैं करना सकी पहचान। सोरो मैं याद कर कर, सोरो मैं याद कर कर, जो मारे हेत के बाण, जो मारे हेत के बाण। मेरे धनी धाम के दूल्हा, मेरे धनी धाम के दूल्हा। सोई दर्द अब आया, सोई दर्द अब आया, जो लगया कलेजे घाए, जो लगया कलेजे घाए। अब ये अचरज होत है, अब ये अचरज होत है, जो मुर्दे रहतर वाले, जो मुर्दे रहतर वाले। मेरे धनी धाम के दूल्हा, मेरे धनी धाम के दूल्हा। अपनायत के थी कहूँ, अपनायत के थी कहूँ, जो करी हम सो तुम, जो करी हम सो तुम। नींद उड़ाई बुलावने, नींद उड़ाई बुलावने, पहुँचाया कौल हुक्म, पहुँचाया कौल हुक्म। मेरे धनी धाम के दूल्हा, मेरे धनी
याद कर कर सो रहूं मैं, याद कर कर जो मारे देत के बान, जो मारे देत के बान। मेरे धनी धाम के दूल्हा, मेरे धनी धाम के दूल्हा। क्या रोई क्या रोऊंगी, क्या रोई क्या रोऊंगी। उठी आग इश्क, उठी आग इश्क, फिर चढ़ सारा जलिया, फिर चढ़ सारा जलिया। जाए झाला पहुंची हक, जाए झाला पहुंची हक। मेरे धनी धाम के दूल्हा, मेरे धनी धाम के दूल्हा। मोहम्मद कहे महबूब जी, मोहम्मद कहे महबूब जी। खेल देखिया चाहे आदिल, खेल देखिया चाहे आदिल। आसी करी भली बात सो, हंसी करी भली बात सो। अब उठो सुख लीजे मिल, अब उठो सुख लीजे मिल। मेरे धनी धाम के दूल्हा, मेरे धनी धाम के दूल्हा। मैं करना सही पहचान, मैं करना सही पहचान। सो रहूं मैं याद कर कर, सो रहूं मैं याद कर कर जो मारे खेत के बान, जो मारे खेत के बान। मेरे धनी धाम के दूल्हा, मेरे धनी धाम के दूल्हा, मेरे धनी धाम के दूल्हा। प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। सर्व सुंदर साथ सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम।
अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र श्री प्राणिनाथ निर्मूलपति श्री मेराज सुराव तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल। ये चौपाई दो बेटी कहूँ मेहर महबूब की जो रूहें देखो सहूरकार श्री महामत कहे मेहर अलेखे जो देखो रूह की नजार जो देखो देख तो निस्बत अपनी देख तो निस्बत अपनी। आप हक श्री राज्य महाराज वैधाम के धुनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज हम सुंदर साथ को माया के तनों में से कुछ परम धाम की याद करा रहे हैं। खिलवत का ये प्रकरण है देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आंखें खोल। अपनी रूह को जरा आप भी कह के देखो और खोल के देखो। सुंदर साहब जी हम केवल अपने शरीर की चिंता में है, हमें किसी को अपनी आत्म की ना चिंता है ना फिक्र। शरीर को कष्ट हो जाए ये हम चाहते ही नहीं। थोड़ा लेट हो गए थोड़ा कदम आगे बढ़ा लें हम इतना भी कष्ट नहीं जाते। बिल्कुल वो चाल होती है जैसे कोई बराती आए होते हैं और वो चलते हैं लटकते मटकते हैं। और कहां परमधाम की बातें, कहां खिलवत की बातें, कहां अपनी आत्म की बातें। कौन अपनी रूह को देखेगा, कौन अपनी आत्म को देखेगा, कौन धनी की उस मेहर को देखेगा। देखेगा कौन? देख तू आंखें खोल। अब क्या है इस प्रकरण से जो अब शुरू हो रहा है, देख तू निस्बत अपनी, हर एक को कहा जा रहा है कि ऐ मेरी रूह, ऐ मेरी आत्म, तूने इस शरीर को अपना बनाकर और रिश्ता यहां, निस्बत कहते हैं रिश्ते को, यहां बना लिया है। बस उन्हीं रिश्तेदारों की चिंता है, पति की, पत्नी की, हाँ, बच्चों की, सहेलियों की, दोस्तों की, बस और कुछ नहीं। क्या इन सब में से जब भी हम परमधाम में उठेंगे एक भी हमारे साथ होगा? और ये तो है ऊपर का ज्ञान। देख तू आंखें खोल, खोल करके देख तेरी निस्बत इनसे है या जहां तू बैठी हुई है वहां निस्बत किसके साथ है? दोनों का तोल तोलो। किसके चरणों में बैठे थे, किन की बातों से कौल किए थे, क्या क्या हम वायदे करके आए थे। वायदे तो तब याद आए ना जब हमें वो परमधाम याद आए। परमधाम वाली बात तो हमारी समझ में आती ही नहीं। संसार में 2 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे गाड़ी पकड़नी हो तो शायद उस दिन हम रात को सोएंगे भी। बोल तो दो, अरे की सोना है, चाय पी लो, ऐ कर लो, ऐ कर लो, शायद गाड़ी ना निकल जाए।
और यहां खूब सो जाओ, अपने आप उठाएंगे, हमारे नौकर चपड़ासी लगे तो हुए। शब्द तीखे लगते हैं ना, कड़ुए लगते हैं, जहर लगते हैं कि महाराज चट्टा सुनाते हैं कि हमें फटकारते हैं। कुछ अपने आप को तुम भी फटकार लो तो मुझे फटकारना ना पड़े। कुछ तुम जब अपने आप को फटकारना शुरू करोगे, मत्था फोड़ोगे कि वो कम वक्त तू कर क्या रहा है? क्या दुनिया में ये लीद चाटने के लिए आए हैं जो हम चाट रहे हैं? ये वैदाराज जी से करके आए थे। अभी तो प्यार से कह रहे हैं, देख तू निस्बत अपनी, अपनी रिश्तेदारी देख तो सही, तू किन के साथ है। फिर जिनको तूने अपना यहां बना रखा है ना, एक भी तेरा यहां पे है नहीं, ना तेरे साथ कोई आया है और ना किसी ने जाना है। अब असल निस्बत कहां है? ये निस्बत तो मिट्टी क्या चंद सांसों की है। देख तू निस्बत अपनी, तू अपनी निस्बत, निस्बत कहते हैं संबंध को, तू देख। मेरी रूह तू आंखा खोल, ऐ मेरी रूह, अपने पर लेते हैं स्वामी जी। ऐ मेरी रूह, ऐ मेरी आत्म, जरा आंखें खोल। कब तक माया की मस्ती में तू अंधी होकर के चलती रहेगी? जरा आंखें खोल करके देख। तय तेरे कानों सुने, जिस परम धाम पर और जिस राज्य पे विश्वास ही नहीं, जिनका स्वरूप आज आंखों में आता ही नहीं, जिनके चरणों तक हमारी सुरता जाती ही नहीं। क्यों नहीं जाती? आंखें मूंदी हैं अंदर की, माया के नशे में चूर हैं, शरीर को लाडला रखने में हम पले हुए हैं। इसको कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए सुरता नहीं जाती। जो अपनी रूह को देखते हैं ना, वो देखने को सोए पड़े होते हैं, उनकी आत्म धनी के चरणों में होती है। वो तो एक पल जुदा ही नहीं होते। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखें। अपने आप को जरा तुम भी कह लो, अपने ऊपर ले लो। आखिर तो इस तन को एक दिन छोड़ना है मेरे भाई, ये अखंड नहीं है। आज नहीं कल जाना है, आया है सो कोई रहने वाला नहीं है। ये तो हम लोगों ने अपने मकान महल सब कुछ अपना मेरा बना रखा है, मेरा कुछ भी नहीं। भूल में हैं हम। बड़े प्यार से राज्य कह रहे हैं, ओ मेरी रूह तू देख तो सही, आंखें खोल तो सही, अपनी निस्बत को पहचान तो सही कि तेरा मूल संबंध कहां है। मूल संबंध ना देख तो अपने असल तन को ही देख। वो तन जो कभी मिट नहीं सकता, उसको छोड़ के तू उस मिट्टी के तन की चिंता में है जो कभी रह सकता नहीं। मिट्टी का पुतला है, सांसों की गठरी है, उठा के फेंक दी जाएगी। और हशर का नहीं पता, आज तो हम लाठी खां बने हुए हैं, पहलवान हैं, ये हैं वो हैं, और सांस निकलने के बाद जब लकड़ियों में दाह संस्कार होता है तो फिर आधा मीटर कपड़े में बंद करके लाया जाता है। इतना सा हो जाता नहीं, किसी ने समझा हुआ। अभी आ जाना शीतल जी बेचारे इतने कपड़े में बंधे पड़े, आ गए मेरे पास। इतना सा कपड़ा गठरी इतनी, मैं देख रहा था, मैं क्या वाह शीतल, इतना सा कपड़ा है। यहां तो चलो राज्य के चरणों की धरती में कुछ स्थान मिल जाएगा, नहीं तो हिंदू रीति से कहां ले जाते हैं? गंगा। और पंडित जी आते हैं करके भूर भुआ स्वा तुम्हारी ठगनी ठुगनी कर करके जा। ना धरती में जगह, ना आसमान में जगह, ना पानी में जगह, कोई कहीं गई हड्डी और कोई ये हशर है। फिर भी तेरी आंखें नहीं खुलती। और मेरी रूह आंखें खोल, तो अपनी निस्बत देख कहां पर है।
किस झूठ के अंदर आके तेरी रोम रोम एक एक इंद्री झूठी और अंधी हो गई है, जिसको दिखना ही बंद हो गया है। तेरी आंखों में पड़वाल पड़ गए, झूठ को तुमने अपना बना लिया है, और जो हकीकत है, सच्ची निस्बत है, उसको तू भूली बैठी है। हक बका के बोल, और फिर दुनिया तो जानती नहीं परमात्मा कौन है, कहां पर है, उनका स्वरूप क्या है और उनकी लीला क्या है, पर तूने तो मूल मिलावे में बैठकर उनकी बातों को अपने कानों से सुना, सुन करके वायदे भी किए कि धनी हम कभी भी भूलेंगे नहीं, और ये भी कहा कि 100 बेर आजमा के देखना, क्या वो कौल, वो बातें, वो सनमंद, वो निस्बत अपने सच्चे धनी का जो बैठ के तूने सुना, बातें की, इश्क रबत हुआ, वो सब कुछ ही भूल गए क्या? कौन जिमी में तू खड़ी, अब देख, क्या ये वही जमीन है या वो जमीन कहां है? कहा था तुमने? और फिर देख अपनी निस्बत को, तेरा असल तन वहां है कि यहां है? आज झूठा तन लेकर तू खड़ी यहां पर है, तो सारे संसार को ही अपना यहां बना लिया। जब तक सुंदर साथ जी हम शरीर से थोड़ी घृणा नहीं करेंगे, तब तक आत्म नहीं जागृत होती। जब तक इसको ज्यादा लाडला कहेंगे, अरे ये दर्द है, अरे वो दर्द है, ये तो है ही दर्द, ये है क्या? एक दर्द ही तो है। तो दर्द को देखना क्या है? इसको तो दर्द ही दर्द है। किसके? माया के। राज्य का दर्द इसको लगता ही नहीं। इसको कष्ट है ना, इसको सिर दर्द है ना, इसको बुखार हो रहा है ना, केवल माया के दर्द, और कोई दर्द नहीं। वो आत्म, अगर तेरे सामने मिट्टी के शरीर को माया के दर्द है, पर तेरी निस्बत उस धनी के साथ है, क्या तुझे भी कभी उसका दर्द लगा कि जिनके चरणों से हम एक पल भी जुदा नहीं होते थे, 100 बरस, आज इतनी लंबी जुदाई और हम सहन किए बैठे, और बुद्धि भी यहां के लेकर हमने अपने आप को ही गंवा दिया, झूठ को ही परमात्मा बना लिया। और समझाओ कितना भी, क्यों? झूठों ने हमारे दिमाग में झूठ घुसेड़ दिया, कोई यकीन आने नहीं देता। किसी ने राम को परमात्मा अक्षरातीत कह दिया, तुलसीदास जी ने राम को सच्चिदानंद करके लिख दिया। कई लोग कृष्ण को अक्षरातीत बनाए बैठे, कहते हैं आंखें खोल, किसी के पीछे नहीं लग, तेरे कानों सुने। क्या कृष्ण की बातें तूने सुनी थी परम धाम में? अगर 1000 बुद्धू हो गए, तू तो अपनी आंखें खोल। क्या परम धाम में कृष्ण था? तूने उससे क्या बातें की थी? आज क्यों अंधी होगी तू दुनिया के पीछे लग के? तेरा धनी कौन है? तेरा खामद कौन है? क्या कोई ऐसी मूर्ख स्त्री भी होती है जो अपने खामद को भूल करके और को खामद कह दे? तेरी बुद्धि पर ऐसे पत्थर पड़ गए। कौन है धनी तेरा? कौन सी खिलमत है तेरी? कौन सी वायदत है तेरी? कहां मूल मिला हुआ है तेरा? कहां बैठ करके चर्चा सुनी थी? क्या वो धनी भूल गए? क्या वो धनी के लाडले शब्द आज चुभते नहीं है? रिश्तेदारों का वियोग सुनकर हम रोते हैं। धिक्कार है राजी महाराज की ये बातें सुनकर हमारा कलेजा फटता नहीं है। तेरे कानों सुने। दुनिया कुछ भी भटक के किसी को परमात्मा कह सकती है, वो भटक करके किसी को अक्षरातीत कह सकते हैं।
पर मेरी रूह तू भी उनके पीछे लग गई। तू भी कृष्ण और राम को जो है अक्षरातीत कहती फिरती है। ये योग माया में कृष्ण है जिसको हमारे धनी ने अखंड किया था। और उसके बाद धनी जिसको कहते हैं वो राज्य वापस परम धाम गए थे, वो श्यामा जी वापस गई थी, हमारी आत्माएं गई थी। तन ज्यों कहते हो आज भी योग माया में राधे का तन भी है, कृष्ण का तन भी है। लीला अखंड हो रही है क्योंकि अक्षर ने कहा था धनी ये जो प्रेम की लीला आपने इस तन में बैठ करके कराई है ये मैं दोबारा तो देख नहीं सकूंगा, ये मुझे यही अखंड कर दो। उन्होंने कहा अच्छा भाई ये लो अखंड। अब क्या उस कृष्ण ने हमारे से बातें की थी जो आज बीत रही है? क्या अगर वो कृष्ण ही हमारा अक्षरातीत था तो धनी ने तो कहा है मैं रह ना सकूं, तो फिर कृष्ण अब आया क्यों नहीं? सोचना नहीं, मूर्खों के पीछे चलना है। क्या मूर्ख 100 साल से कह रहे हैं कृष्ण है? ये जागृत बुद्ध का ज्ञान है, ये निज बुद्ध का ज्ञान है जिसने आकर ये सारे भेद खोले हैं। तो ऐ मेरी निस्बत दुनिया तो सारी पहचान कर जाएगी, तू अंधी की अंधी रहेगी। तू अपनी निस्बत को नहीं पहचानेगी, तू अपना सनमंदी नहीं जानेगा, तेरी आत्म का धनिक कौन है? हम उनको नहीं पहचानते और वो हमें लेने के लिए कितने तन बदल चुके। देवचंद जी का तन धारण किया, मेरा ठाकुर का तन धारण किया, भैया सीताराम का तन धारण किया, बाबा दयाराम जी का किया, लक्ष्मीदास जी का किया, बाबा रंगीलाल जी का किया, महाराज सतगुरु राम रतन दास जी के तन में आए। तू अंधी रही इसलिए क्योंकि तू तनों की गुलाम बनती रही। हमारे गादीपति हैं, गद्दियों में मरती रही। उनकी आवाज सुन क्योंकि कानों से तूने सुने थे बोल परम धाम में। वो बोल जो है वही धनी के, जहां वो बोल है, जहां वो आवाज है, जहां वो पुकार है, जहां वो दर्द है जो तुम्हें परम धाम की तरफ मूल मिलावे में खींचता है, वो धनी की आवाज। उसको पहचान, अपनी निस्बत को पहचान। अरे वो कैसे पहचान में आवे? वो ऐसे आवे, पति खड़ा हो रात को 2 बजे बाहर, पत्नी सो रही हो 4 कमरे अंदर अंधेरे में, और उसे पता हो वो बाहर से घंटी बजाए या कुंडी खटखटाए तो पत्नी क्या आवाज देगी? आई जी। उस वक्त तो बड़ी जल्दी कह देती हैं आई जी, क्योंकि आंखों से देख लिया था कि मेरा पति है, चोर हो डाकू हो। कुंडी तो खटखटाई है, आवाज तो नहीं लगाई, भागी चली जाती है। उन्होंने आना है, अव्वल तो नींद नहीं आएगी, अगर आ भी गई तो आवाज सुन के भागी चली जाएगी। फिर इतना जरूर करेगी, कौन? हाँ भाई तू कौन कहती रहे, मैं बाहर में ठंड में मर रहा हूं। अच्छा जी अच्छा, खोलती, फटक से खुल जाता है। और अब अंधे हो गए, काने हो गए, बहरे हो गए, गुंगे हो गए। ये धनी की आवाज कलेजे में चुभती नहीं है और हम कहते नहीं है धनी मैं आ रही हूं। किसी के कलेजे को चोट नहीं लगती, किसी का कलेजा फूटता नहीं है। कौन पुकार रहा है? अरे जिसके लिए अक्षर ब्रह्म तरसते हैं परम धाम में, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। जिसके लिए देवी देवता तीर्थंकर अवराध करोड़ों बार दुनिया में बनते हैं, मिटते हैं और खोज खोज के थक जाए, ऐसे विरमान में धनी मिथ्या तन धारण करके तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हें लाड से आवाजें लगा रहे हैं। मेरी प्यारी रूह तू आंखें तो खोल, कहाँ है तेरा वतन? अपने वतन को भूल गई। असल वतन तेरा कहाँ है? सोच तो सही, तेरा धनी असल कौन है? तेरे निस्बती सनमंदी सुंदरता कहां पर है? तेरा मूल संबंध किन के साथ है? तेरा कुल आनंद कहां पर है? किस नरक में तू पड़ी सड़ रही है? कौन खसम तेरी रूह का? कौन खसम तेरी रूह का, जो कभी भी तेरे से जुदा नहीं हो सकता, अखंड है। और यहां का चाहे खसम है और चाहे पत्नी है, चंद सांसों का साथ है।
चंद सांसों का सांस है, पर हम उसको तो अखंड समझ बैठे हैं। अपने धनी से भी ज्यादा कीमत पति और पत्नी के हम डाले फिरते हैं, उन्हीं के लिए मर रहे हैं। ऐसा माया का जोर का अंधकार अंधा कुआं है, इसमें कोई शक नहीं। पर उस अंधे कुएं को मिटाने वाली अगर कोई चीज है तो श्री प्राणनाथ जी की वाणी। इतने दिन तक इस संसार में कोई इस अंधकार को काट ही नहीं सका, कोई उजाला कर ही नहीं सका। एते दिन संसार में होती बुद्ध सुबन। सो बुद्ध जी जागृत बुद्ध ले प्रगटेपुरी नौतनपुरी आए, जिससे इसके अंधकार को काट करके आगे तक का रास्ता बता दिया। निराकार के पार थे, तिन पार के भी। बस आगे मूल मिलावा नहीं खोला। उसका समय वो है, ध्यान दो। कई हमारे ठीक है, धनी की मेहर होती है, किसी को क्या दोष देना। जागृत बुद्ध के आने का समय और है और निज बुद्ध के आने का समय और है। और वो खुद नहीं समझते हुए आखिर ये दो बुद्धियों का वर्णन क्यों है। जागृत बुद्ध केवल पर्दे खोलती है, भेद नहीं बताती। इसलिए सुंदर बाई देखिया दिल के दीदों माए, ब्रजरास और धाम की पर जागनी की सुध। ये बात, ये जागृत बुद्ध है। निज बुद्ध थी नहीं। अब आओ निज बुद्ध का भाई, क्योंकि वो तो बीतक साहब में अक्सर सुनते ही रहते हैं। श्याम जी के मंदिर में देवचंद जी को आकर के मिले तो जागृत बुद्ध जोश जो है लेकर अंदर बैठे। इंद्रावती पिया संगे, किस किताब की जो भाई है? हाँ? कलश हिंदुस्तानी अनूप शेर। समय है नोट रखना, क्योंकि कई महानुभाव अल्लाह सरकार साहब ने दो बुद्धियां बना दी हैं, वही तो जागृत बुद्धि है, वही तो निज बुद्धि है। ये वाणी पढ़ ले एक बार, वो फिर निज बुद्ध अक्षातीत की अपनी अकल को कहते हैं। देवचंद जी के तन में बैठे जागृत बुद्ध जितना ही ज्ञान दिया अक्षर की, जहां तक बुद्धि काम करती, बस आगे दी नहीं। उनकी अपनी मर्जी है। कब उतरी? इंद्रावती पिया संगे। इंद्रावती कहते हैं जब पिया मेरे अंदर आके बैठे, उद्र फल दो उत्पन्न, उनसे जो है मेरे दो बच्चे पैदा हो गए, समझाने के वास्ते। और बच्चे काहे के पैदा होने थे? एक उपनी निज बुद्ध। कहते हैं जब दिल्ली में से मैं अनूप शहर जा रही थी तो उस समय राजी महाराज अंदर बैठे, तो निज बुद्ध की शक्ति से खुद बैठ के अंदर काम करना शुरू किया। और दूसरा उपन्या नूर, ए नूर तारतम अब सुंदर साथ को दिया जा रहा है। तारतम भी बदल दिया। बड़े बड़े महाराज आए, उन्होंने ना बदला। इसलिए उन्होंने नहीं बदला कि वो लोग ना वाणी पढ़ते थे और ना किसी को पढ़ाते थे, इसलिए ये वाणी नहीं जाहिर हुई। ये उनका दोष नहीं, राज्य का हुक्म तब तक लगा था। आखिर के 10 वर्षों में ही वाणी ने खुलना था। और तुम लोग वाणी ना मथन करो तो मेरा कसूर क्या है? मैं तो लगा हूं आप लोगों के पीछे, चरणों में भी पढ़ पढ़ के हर तरह से कहता हूं, अरे वाणी मथन कर लो भाई, अरे वाणी मथन कर लो भाई। आखिरी 10 साल जागने के होते हैं, लिखा देवचंद जी के पाते में। और 3 साल आखिरी होंगे, वो 3 साल आखिरी शुरू हो गए। ये जो तुम्हारा पारायण चल रहा है, साफ लिखा है, 7 होत तैयार बरस एक ही। 7 होत तैयार बरस एक ही। 1 बरस सब सुंदर सा तैयारी में लगेगा, 1 साल में आपके पाठ पूरे होंगे। ये है निज बुद्ध। और 2 तारतम, एक जागृत बुद्ध का और दूसरा नूर तारतम, जिसमें क्या है? निज नाम श्री जी। अब खोल करके वो टीके देखो,
उस समय के लिखे स्वरूप साहब, पन्ना जी, गुम्मट साहब और बंगला साहब में जाकर के देखो, साफ वहां से क्या लिखना शुरू हो गया था, निज नाम श्री जी साहब। क्यों? वहां तक वो पूर्ण ब्रह्म नहीं थे, एक पक्षीय थे, इसलिए स्वामी जी भी निनाम श्री कृष्ण जी का ही तारतम्य देते रहे। ये ठीक है, लेकिन अधूरा था। योग माया तक का वो ज्ञान था। जब निज बुद्ध राज्य में राय के आ गई तो आके क्या कहा, ओ भाई कृष्ण विष्णु को छोड़ दो, अब निज नाम श्री जी सब आलम का रब्बुल आलमीन। कैसे सिद्ध करोगे कि रब जो है कुल आलमों का है, वो एक पक्ष का, एक जात का नहीं है। कृष्ण कहने से एक जातीय परमात्मा होता है। द गॉड विच रिलेट्स ओनली वन कम्युनिटी इज नॉट ए गॉड। पहचानो, उसको पहचानो जिसके चरणों में बैठ के कहा था 100 बार देखो आजमा के तो भी ना भूलें। और अब समझाओ, समझना ही नहीं, लेख की फकीर चली आ रही। अरे बाबा, कबीरदास जी ने लीला की थी, कृष्ण के तन में बैठ के अखंड हो गई। अब उससे हमारा मतलब ही नहीं, लीला थी। ये परम धाम की अब जागनी हो रही, जागनी रास। श्री ठाकुरानी जी किसको याद पड़ी? श्री ठाकुरानी जी क्या करेंगे? सखियों के संग रास जागनी खेलेंगे। खेल रहे हैं। 5 शक्तियों में आत्म दुल्हन है कि नहीं है? तो फिर श्री धनी जी का जोश आत्म दुल्हन। अब इन ज्ञान रोशनी जेने अजवालो आ करियो परखो पुरुष है। ये जो ज्ञान है कौन लेके आया है? स्वामी जी कहते हैं उसको पहचानो, वो तुम्हारे धनी है। भारे वचन छे ए निर्धार। रामायण या कृष्ण की, भागवत की कथाएं नहीं है ये भारे वचन है। इसका वजन जो है कोई उठा सकेगा। भारे वचन छे ए निर्धार, साथ कलसी कहते हैं इस वाणी को हर एक नहीं विचार, सुनसी तो सब संसार। सुनने में क्या है? अभी चर्चा हो रही, ऐसी चर्चा में भी कई मेरे महानुभाव सो रहे। खड़ा तो नहीं कर सकता मैं, मेरी ताकत से बाहर है। सो रहे हैं ऐसी चर्चा में। सो भारे वचन छे निर्धार, साथ करसी ए विचार। जो ना कहूं सत नो सार, ये पीछे डंडा चढ़ा हुआ है। जो ना कहूं सत नो सार, तो साथ केम पाम से। स्वामी जी कहते हैं क्या कहूं? मुझे पता है कि इस झूठ के बाजार में सत्य के शब्द सबको कड़ुए लगेंगे, पर अगर सच्ची शब्द नहीं कहूंगा तो सुंदर साथ कैसे भव से पार होके मूल मिलावे में पहुंचेगा। साथ मलीने सांभलो, सुंदर साथ को आवाज दे रहे हैं केवल। साथ मलीने सांभलो, जागी करो विचार, जेने अजवालू आ गए। परखो पुरुष है। क्या कृष्ण इस वाणी को लेके आए? तारतम लई श्री राज पधारे, उसे पहचानो। परखो पुरुषे पार, उसको पहचानो। अजी पहचान तो हो गई है, अब तो हम 600 चौपाई रोज पढ़ लेते हैं, पहचान तो हो गई है। अजू अपन नथी ओळखिया, अभी नहीं पहचाना। अगर पहचाना होता तो आज इस चौपाई सुनने की जरूरत ना पड़ती। देख तू निस्बत अपनी, उसी को पहचानना ही तो हमारी निस्बत जिनके साथ है। और आज का प्रकरण है क्या? देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आके। तुझे किसी से क्या लेना देना? तू अपनी निस्बत को पहचान। उठेगी तो क्या धनी को, अपने खामंद को क्या शक्ल दिखाएगी? रिश्तेदारी, खानदानी, बिरादरी। हाँ, आज वो 4 लुटेरे घर आ गए थे, मेरा एक लड़का उनका भी मेंबर हो गया है। लुटेरों का मेंबर। खुशी होती है।
वो पूछते मम्मी मेंबर हो जाऊं? हाँ बेटा, घर जो आए हैं 4 डाकू जुआरिये कल को आ जाएंगे। बेटा जुआरिये घर आए हैं, जुआ खेल ले, घर जो आ गए। ये हैं आज की माताएं श्री। कहती बेटा हमारा क्या मतलब है उनका, है? जहां राज्य की वाणी नहीं, जहां मेरे प्रीतम की बातें नहीं, वहां सुहागन नार के जाने का मतलब ही क्या है? वो वैश्य है जहां उसके। फिर आके सुनना जरा बीतक क्या है। बीतक और स्वरूप साहब एक है। जब तक बीतक हम नहीं समझ लेते तभी तक जो है स्वरूप साहब के अर्थ हमारे से खुलते नहीं। ये सीखने नहीं पड़ते। हक इल्म की बारीकियां, हक के दिए आवत कब राज्य महाराज देते? जब उनकी पहचान हो जाती और ना जान करके हमारा बाजू पकड़ते हैं, हमको प्यार देते हैं, हमारी आंखें खोलती हैं, हमारे माया के पर्दे हटा करके कहे इंद्रावती अति उछरंगे हमको लाड। क्या लाडल रहे? निर्मल नेत्र किए आत्म के, पर्दे दिए उड़ाए। ये लाड करते हैं, ये प्यार देते हैं, हमारी आंखें खोलते हैं। यहीं पर बैठे आया आत्मा के सामने जो पर्दे जाल पड़ा हुआ है उनको हटा करके सीधी नजर मूल मिलावे में जोड़ते हैं। कौन असल तेरा तन, तेरा असल तन कौन सा है, तेरा खसम कौन सा है, तेरी निस्बत कौन सी है? 3 बातें। एक तो अपना असल, इसकी ही चिंता है। अरे बाबा, ऐसी अंधी अंधकार वायु यूरिया की चली हुई है। अगर कोई 5% इंडिया में स्वस्थ हैं भी तो 10 साल के बाद कोई भी स्वस्थ रहने वाला है ही नहीं, सब बीमार हो जाएंगे। कोई अंधे पैदा ही होंगे, कोई लूले लंगड़े बच्चे पैदा होंगे। ये भी होने वाला है। अगर विमान रुक गया तो होना है, ये कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इस समय इस दुनिया में हमें अपनी सुध नहीं, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना। एक दिन तो होटल में जाना ही चाहिए, फैशन बन गया। अच्छे खासे पैसे वाले में रोज नहीं भोजन कर सकते, एक दिन तो होटल में। अरे बोल दो, जाना ही पड़े, नहीं तो हमारा स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। जब बुद्धि बिल्कुल पशुओं वाली होती चली जा रही है तो ये लोग संसार वाले गंगा में ना टुबकियां लगाएंगे तो और किस में लगाएंगे? वैसे एमए, टेमए, अठरम पटरम डिग्रियां लिए फिरते हैं। अंधों को इतनी होश नहीं है। वो अज्ञानता का समय था कि जल को लोग परमात्मा मानते थे, और अब पता है कि सारे शहरों का गटर गंगा में आता है। फिर टुबकी कहां लगाते हो? गटर में? तो घर में ही टट्टी के हौज में नहा लिया करो। क्या रखा? चलिए मैं अभी दिखाता हूं आपको चल के क्या हो रहा है गंगा हरिद्वार में। सब तरहों के गंदे नाले वहां पर आते हैं। हर गंगे हर गंगे हर गंगे, उसी में टट्टी में नहा रहे हैं। अकल के दुश्मन हो गए बिल्कुल। हां, था कभी गंगा का पानी, जब लोग गंगा को पवित्र मानकर पवित्रता से रखते थे। सुंदर साहब जी बदल गया समय, सत उठ गया। सत चाहो तो शब्दा चीनो, ओ आप ना देवे दिखाई। उनकी वाणी से उनको पहचानो, उनके शब्दों से उनको पहचानो। साचारी साहेब सांच सो भाई, सांच को सांच है प्यारा। सुंदर साहब जी कुछ अपनी आत्म के आज पर्दे खोल के उठो। तेरे मूल तन कहां पर है? कौन जमीन में तू है? तेरा खामंद कौन सा है? और तूने उनकी बातें जो सुनी थी वो बातें कौन सी थी? क्या क्या वायदे करके आए थे? कौन मिलावा तेरा असल, और तेरा असल मिलावा, असल खानदान, असल रिश्तेदार तेरे कौन है? अब ये जो बनावटी रिश्तेदारी, ननान है, ननद है, ननद की भी लड़की है, लड़की का भी पोता है, इनको जो चाट रहे हो, ये कहां तक तुम्हारे साथ चलने वाले?
जब तक इनको खिलाते हो ये तुम्हारे हैं भला चाहने वाले, और जिस दिन खिलाना बंद तो जितनी एडवर्टाइजमेंट बुरी तुम्हारी ये रिश्तेदार करते हैं कोई करेगा नहीं, फिर प्रेस में देने की जरूरत ही नहीं, बगैर कई तुम्हारे छापे छप जाएंगे कि वो कम वक्त है, गए थे, पानी भी नहीं पूछा, चाय पिला के पिछू मगरू ला देता, रोटी भी नहीं खिलाई। ये हैं सगे रिश्तेदार सनमंदी, फिर भी उन्हीं की जूते चाटते फिरते हैं। और मेरी रूह तू तो आंखें खोल, ये संसार के जीवों में तो जन्मना यही है और मरना ही यही है। माया आद अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सुरगुण हो के सब फिर ही आएंगे। तू आत्म है, तेरा मूल तन परम धाम में है, वो तन तेरा धनी खामन दुल्हा के चरणों में बैठा है। सनमंदी तेरे तू गलों में हाथ बांध के बैठी है, उनको तू अपने असल मिलावे को याद कर। तू बिछुरी क्यों कर, क्यों तेरा बिछड़ना होगा? ऐसे अखंड सुख मूल मिलावे में से बिछड़ना क्यों हुआ? किन बातों पर तू बिछड़ी, उन बातों को भी तो कभी बैठ के याद कर। तो है याद ना आवही, और अभी भी तुम्हें याद नहीं आता? क्या कौल किए थे राज्य में रस, क्या बातें कही थी कि धनी माया हमारा क्या बिगाड़ेगी, 100 बेर आजमाओ। और राज्य कहते हैं तुमने तो 100 बेर कहा था, जितना मांगा था उतना तो मैं क्या दिखाता, राई खसखस का सबसे छोटा दाना होता है, उतने के अंदर ही ये 14 तबक मैंने रख कर तुम्हें दिखा रहा हूं। अगर जितना तुमने मांगा था ना उतना कहीं दिखा देते तो सुंदर साथ जी शायद हम राज्य का नाम भी ना लेते। जो तय सुना नहीं दिलदार, क्यों? क्योंकि दिल धर के तू सुनती नहीं। दिल से अगर एक बार भी सुंदर सा जो ये चर्चा बैठ के सुन लें, कौन है जो अपना चाहता है बुरा कि मेरा बुरा हो जाए, या कोई अपने भगवान या मंदिर राज्य के सामने जाके ये कह राज्य महाराज मेरा बेड़ा गर्क करो, करेगा कोई? पर हम अपना बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं, क्योंकि हम सुनते नहीं दिल देके कि वाणी हमें क्या कह रही है, राज्य हमें क्या पैगाम दे रहे हैं, राज्य महाराज हमें क्या संदेशा दे रहे हैं। बस शरीर की शान बान अकड़ ठकड़ मान गुमान अहंकार इसी में मरे जा रहे हैं। सहूरतों को साहेब दिया, अब कहते हैं चलो फिर भी तुम्हारी अकल माया वाली यहां हो गई थी, सोचने वाले को ताला ही लगा पड़ा था, तो साहेब ने आके खुद शहूर दिया। चले भाई तेरे पास सोचने की शक्ति नहीं है, अकल नहीं है, तो हम आपको देते हैं। तो साहिब ने जागृत बुद्ध का ज्ञान दिया, इल्म दिया हक। 2 चीजें हैं, 2 ही देने वाले हैं। शहूरतों को साहिब दिया और इल्म दिया हक। राज्य महाराज ने आके ये वाणी अपनी निज बुद्ध से दी है, बाहर माहे अंतर। अब इसके द्वारा बाहर माही और अंतर जो राज्य और हमारे बीच में पर्दा है उसको देख। एक जरा ना रही साक। अब शक नहीं, इस इल्म के आने के बाद वहां दिल में और नजरों में एक राज्य के बिना फिर और कोई नहीं होगा। इतना भी संशय किसी बात में नहीं होगा। जिनको संशय है समझ लें अभी उन्होंने राज्य की वाणी को पहचाना नहीं। जब इल्म ही कौन सा दिया, बेशक, जिस इल्म में कोई शक ना हो। क्यों बेशक इल्म है, ये किसका कहा है, किसकी अकल से है? अक्षरा, तो अक्षरातीत की अकल से, अक्षरातीत के मुखारबिंद से कही हुई वाणी पर जिनको संशय है, इसका मतलब है वो राज्य से बड़ा है। तभी तो उसको संशय, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, वो उसका अहंकार है, अकल नहीं, उसकी मूर्खता है। उसने अभी वाणी को पहचाना नहीं
कि भाई ये वाणी तो कहने वाले अक्षरातीत हैं और मेरा जीव बुद्धि की टहनी क्या जाने उनके सामने, तुरंत उस विचारों को खत्म करके इसको अनुसार करें। अब ऐसे ऐसे मोमिन जिन्होंने घर बार छोड़ा था, मुकंदा जी जैसे शास्त्र ज्ञान के भंडार भरपूर, वो हमेशा स्वामी जी की वाणी पर शक लाते। इल्म होता है ना, बड़ा कोढ़ रोग होता है। जिनके पास वेदों का ज्ञान है ना, शास्त्रों का, समझो उन्हें कोढ़ रोग लगा हुआ है, वो नहीं निकल सकता। वो मुकंदासी को लगा हुआ था। अब वो औरों को भी भड़काते रहते थे अपनी चर्चा सुना सुना। एक दिन तो स्वामी जी हंस पड़े, जाहिर दुल्हा देख के नहीं समझाई। स्वामी जी बैठे हैं पन्ना जी में और वो आपस में गुज मैंने ढूंढते फिरते हैं राज्य के स्वरूप की पहचान के। जाहिर दुल्हा देख के ढूंढे मैंने गुज, मुझे अचंबा होता है देख के इनके सूझ। इनकी अकल को देख के स्वामी जी कहते हैं मुझे अचंबा होता है, ये ढूंढते किसको है। फिर भी जब नहीं अकल ठिकाने है तो स्वामी जी के वास्ते तो सब लाडली हैं। कहने लगे ओ भाई एता मता तुमको दिया, जानत है तुम दिल। अब इल्मियों से अर्थ सुनना और आज का भी सुन लेना, ये तो राज्य की मेहर से है और इल्मियों का उनके अपने इल्म ज्ञान से होगा। वो क्या टीके में भी इल्मियों वाला ही अर्थ लिखा हुआ, क्षमा कर देना, क्योंकि उस समय में अकेला तो नहीं था, 6 जने थे। जरा सा मैं जोर दे के कहता था, वो बिस्तरा उठा के जाते थे। मैं कहा अच्छा भैया ही लिखवा लो। राजन जी बेचारों को भी इसलिए जुदा होना पड़ा क्योंकि मेरी इनकी बात उनके सामने चलती नहीं थी। ये जिद से कह देते थे, फिर गुस्सा आता था, भाई तू ना कह, और क्या करें। फिर आकर इनको भगा दिया हमने, जब आ जा बाद में देखेंगे क्या करें। हम चाहते थे पन्ना जी, बॉम्बे, इन नौतमपुरी सब का नाम रहे। अर्थ उसका ये गलत है इस चौपाई का। एता मता तुमको दिया, जानत है तुम दिल, बेशक इल्म ना समझो तो शहूर करो। तो स्वामी जी अब जो अर्थ लिखे हैं इल्मियों वाले है, सुंदर साहब जी आपको इतना इल्म दे दिया है, तुम्हारा दिल जानता है, और फिर भी यदि तुमको इस इल्म से समझ नहीं आती तो भाई शहूर करके अपने अर्थ निकाल। तो कौन अर्थ निकालेगा? जो अक्षरातीत से बड़ी अकल रखता है। और सही अर्थ क्या है? जैसे बच्चा होता है, उसको सब कुछ दे दिया, चेकबुक दे दी, बैलेंस दे दिए, कैश दे दिए, जेब से खाली हो जाए बाप, कहना भी अब तू मेरे से क्या लेना चाहता है? मैंने तो सब कुछ दे दिया, चेकबुक भी खाली तुम्हें दे दिए, अब भी तेरी तसल्ली नहीं तो आप खुद कमा खा ले। एता मता तुमको दिया, एता जिसकी कोई सीमा नहीं, वो परम धाम का कुल ज्ञान, अक्षर का कुल ज्ञान, योग माया का कुल ज्ञान, क्षर का कुल ज्ञान, सारे का सारा दे दिया। जानत है तुम दिल, तुम्हारा दिल भी जानता है कि हम निराकार से आगे जानते नहीं थे जब तक तारतम्य और वाणी नहीं मिली थी। और अब यहां से लेके छोटी सी छोटी बात भी करनी है तो कहां की करते हैं? मूल जानता है तुम दिल, फिर बेशक इल्म, यदि इस इल्म से जो बेशक है, जिसमें किसी प्रकार का संशय, बस इसके 2 अर्थ होते हैं बेशक इल्म के। कभी अगर तुम इल्म से बेशक नहीं समझते हो तो नहीं समझे कि अगर इल्म, महाराज जी इल्म से बेशक नहीं समझते हो तो शऊर कर लो, ये अर्थ गलत है। बेशक इल्म अर्थात ऐसा इल्म, ऐसी वाणी जिसमें किसी प्रकार का भी संशय
नहीं है। अगर उससे भी तुम्हारी समझ नहीं आती तो भाई फिर खुद कर। इसलिए ये मोमिन करसी ए विचार, क्या संसार में जहां हमारे पास इतनी अकल ही नहीं है कि हम राज्य की ही पहचान कर सकें, हमें उन पर यकीन ही आ जाए। हमारा यकीन छीनने वालों ने कृष्ण के साथ बांध रखा है। भाई और ठीक होगा, हमारे अक्षरातीत तो कृष्ण ही है। जमी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, एक फारसी की क्लास थी, उसमें एक गुल मोहम्मद लड़का पढ़ता था। मास्टर बड़ा प्रयास करता था भी ये किसी तरह से पास हो जाए। 6 साल फेल हो गया, 7 साल फेल हो गया, 8 साल फेल हो गया। तब मास्टर तंग आके कहता है, भाई जमीन जुम्बद ना जुम्बद, ये जमीन भले हिल जाएगी, जमीन जुम्बद ना जुम्बद ना गुल मोहम्मद, गुल मोहम्मद तो 7वीं से 8वीं नहीं जाएगा। सो इसी तरह भाई वो कृष्ण वाले जो है ना, वो गुल मोहम्मद हैं, उनसे बात ना करो। वो गुल मोहम्मद है, उन्हें कृष्ण के पास रहने दो। क्योंकि अहंकार, ये सारा ब्रह्मांड कहां से बना? मैं तत्व अहंकार का बना। हर चीज को आदमी बस में कर सकता है, पर अहंकार को नहीं मार सकता। और उसके लिए स्वामी जी ने चिंतामणि को कहा था, छोड़ो रे मान गुमान, ज्ञान को एक खड्ड बड़ी है भाई। तो सुंदर साथ जी बेशक हो जाओ, और ये वाणी आपको बेशक करेगी। कहां? अंतर माहे बाहर दुनिया का ज्ञान स्वामी जी की वाणी के सामने टिक नहीं सकता। दुनिया का कोई ग्रंथ, कोई आचार्य, कोई महाराज, कोई देवी, कोई देवता, कोई तीर्थंकर, कोई अवतार बता नहीं सकता निराकार से आगे क्या है। और वाणी की दूसरी चुपाई कहती है, निराकार के है कोई शक, है कोई संदेह? स्वामी नयन वाले नवैन से आगे की बात नहीं बताते। अब दुनिया क्यों उनके पीछे भागती है? दुनिया को क्या चाहिए? धन। दुनिया को क्या चाहिए? धन। इसलिए हिंदुस्तान के सारे भारतवासी किन के धर्मों में ज्यादा जाते हैं? जहां गुरुओं के आशीर्वाद से धन मिलता है, दुख दूर होते हैं, शरीर बच्चे पास हो जाते हैं, दुकानें बढ़िया चल जाती हैं, वो उनके गुरु हैं, क्योंकि उनको यही चाहिए। और प्राणनाथ जी के पास कौन आएगा? कहता भाई आ गया, आ जा, पहले पी तू शरबत, पहले शरबत मौत का पी। ओ बाबा शरबत रख अपने पास, हम तो गन्ने को चला के पी लेंगे शरबत अपना। हाँ। क्या हो सुखवीर भाई? हाँ और क्या? ये कहते गन्ने का रस पीना, गन्ने का रस पीने वाली है, लेकिन गन्ने का रस पीने वाले मरेंगे जन्मे में, कभी भी जन्म मरण से छूट सकते नहीं। प्राणनाथ जी के चरणों में आया हुआ दोबारा जन्म मरण में जा सकता नहीं। ऐसा शरबत प्राणनाथ पिलाते, मारने वाला नहीं पिलाते, जिंदा को मारते हैं। क्यों? जीवते मारिए आप। ये मैं खुद ही गुमान, अहंकार, अपनी हठधर्मी जिद, ये छोड़। समझो ये किसी व्यक्ति ने वाणी नहीं बनाई। कह रहे हैं सुंदर साहब जी, इस वाणी के द्वारा तुम्हारे दिलों में जो उम्रों के संशय भरे हुए हैं, चाहे वो बाहर के हैं, चाहे वो अंतर के हैं, और चाहे दिल के हैं, सब बिल्कुल मिट जाएंगे। 14 तप को मैं नहीं, ये इल्म जो है 14 तप को। तुम्हारे संशय मिटाने वाला ज्ञान वैकुंठ में नहीं, तुम्हारा संशय को मिटाने वाला ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश के पास नहीं, तुम्हारे संशय को मिटाने वाला, संशय से रहित करने वाला ज्ञान अगर है तो केवल प्राणनाथ जी के पास है। रूह अल्लाह का इल्म, रूह अल्लाह श्यामा महारानी जी का इल्म है। कहेंगे जी श्यामा जी महारानी का थोड़ा ही इल्म है, रूह अल्लाह पेंसी जामे, बोल तो दो। अब बोलते नहीं, इसीलिए तो तुम्हें कुछ याद होना ही नहीं।
क्योंकि बोलते वक्त आप नजाकतों में तुम्हारे होंठ ना हिल जाए कहीं। रो अल्लाह पैंसी जामे महामती के अंदर श्यामा जी हैं कि नहीं, आत्म है, इसलिए उनकी वाणी है। रो अल्लाह का इल्म जो है, श्यामा महारानी जी के मुखार बिंद की जो वाणी है, ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, राजी का रस जो है ये वाणी पिलाती है। ए दिया एक तो ही को, ऐ मेरी रूह, ऐ मेरी आत्म, तेरा धनी तुझसे इतना प्यार करता है, सिर्फ तुझे दिया है। दुनिया क्या जाने इस रस के अंदर क्या कुछ है। इस रस की एक एक बूंद में मेरे धनी की लीलाएं हैं, मेरे धनी का स्वरूप है, मेरे धनी का श्रृंगार है, मेरे धनी के लाड हैं। ऐ मेरी आत्म, ये सिर्फ एक तुझे ही दिया है, करके मेहर खशाम, वो भी तेरे कर्मों से नहीं, तेरी बातों से नहीं, मेहर कर। क्योंकि वो सुंदर साथ जी वो मेहर परम धाम में राज्य नहीं कर सकते, मेहर का सागर दिखाना था, इसलिए वो यहां लाए। 4 सागरों की लीला परम धाम में है और 4 की हो नहीं सकती थी, इसलिए यहां लाके हमें वो 4 सागरों के लाड पिला रहे। मेहर का सागर, सर्वदा सागर जो है वो कैसे अपना स्वरूप वहां दिखाते। बाकी 8 अंगों के 4 अंगों का रस परम धाम में आनंद की लीला से जो संबंधित है वो होते थे। बाकी 4 सागरों का रस जिनमें एक मेहर है, करके मेहर खसम, मेहर करके सुंदर साथ जी ये राज्य महाराज ने हमको तोहफा दिया। अनहोनी वस्तु हमको जो है बख्श दी है, जिसको देखना, पढ़ना, मनन करना हमारे लिए कितना भारी है। वो परमात्मा को पाने वाले पर्वतों में जा जा करके तपस्या कर करके माला फेर फर फर के गल गए, सड़ गए, किसी को कुछ भी प्राप्त हुआ नहीं। तुम्हें बिना कुछ कष्ट उठाए घर में बैठे स्वरूप साहब पहुंच गए, टीका भी कर दिया, सारा कुछ हो गया ताकि पढ़ के समझ सके और प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान। ये मेहर हुई है। बच्चों पे दोहरा दो, पूरी हो गई है तो गिरा दो, नहीं हुई तो आगे बढ़ाओ। करके मेहर खसाम, करके मेरा खसमा, 14 तबकों में नहीं, 14 तबकों में नहीं, रो अल्लाह का इलाम, रो अल्लाह का इल्म, ए दिया एक तो ही को, ए दिया एक तो ही को, करके मेहर खसाम, करके मेरा खसम, करके में। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीने नहीं क्यों, मेटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा हो जी। सब वेद वाला जी सामरत दिन रहने जा
रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो अब जीन जी। किन किन खबर जो लीजियो की अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज में तो करी जो बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरयाड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और ना जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं धनी सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जी। पिया तुम हो दैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी। पिया तुम हो दैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।